आप अब मंदिर के बारे में बताइए, कितना पुराना है, कैसे है? द्वापर के अंत में जब पांडव लोग वनवास में थे, फिर वनवास से अज्ञातवास में यहाँ पहुँचे। हम्म। यहाँ पहुँच करके युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज की रात जो है वो यहीं गुजारेंगे, बहुत अच्छा स्थान है। उस वक्त मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, वीरान जगह थी। सब भाइयों ने कहा ठीक है। फिर शाम हुई तो उनकी गोष्ठी हुई। गोष्ठी में युधिष्ठिर जी ने कहा हम बड़े संकट में हैं, ऐसे संकट समय में किसी मिस्र राजा की सहायता लेनी चाहिए। तो उन्होंने किसी राजा का नाम लिया। उस पर भीमसेन जी ने किसी और राजा का नाम लिया कि वो भी हमारी सहायता कर सकते। अर्जुन जी ने किसी और का लिया, नकुल सहदेव के और नाम लिया। फिर द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा देखो ये तो रिश्तेदार हैं, जो अपने थे उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। बोले कैसे? बोले जब दुशासन भरी सभा में मेरी लाज रूठ रहा था, सबसे पहले मैंने आपकी तरफ दी। आप मेरे 5 पति हैं, आप मेरी रक्षा करिए। लेकिन आप दुर्योधन से हार चुके थे, आपने नीचा मुंह कर दिया। फिर मैंने धृतराष्ट्र जी की तरफ देखा कि वो कहेंगे कुलवधु का ऐसे भरी सभा में अपमान मत करो, लेकिन दुर्योधन की डर से वो भी चुप रहे। फिर मैंने द्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरफ देखा कि वो धर्म का उपदेश देंगे, एक स्त्री पर ऐसा प्रहार करना अच्छा नहीं, लेकिन दुर्योधन की डर से वो भी चुप रहे। फिर मैंने भीष्म पितामह जी की तरफ नजर लगाई कि वो मेरी रक्षा करेंगे। उनकी भी मति मारी हुई थी, उन्होंने अनदेखी की। फिर मैंने देखा यहाँ मेरा कोई नहीं और ये दुशासन मेरी नंगन अवस्था कर देगा, फिर मेरे में और वेश्या में कोई अंतर नहीं है। तो वेश्या होकर के जीवन व्यतीत करने से मरना चाहिए। फिर मैंने अंतिम में भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया कि प्रभु आज मैं आपकी शरण में हूँ, अगर आज मेरी लाज रही मैं जिंदा रहूँ, आज मेरी लाज चली गई आज ही नष्ट हो जाएगी। भगवान ने मेरी विनती सुनी, एकदम प्रकट हो गए, दुर्योधन को ललकारा और मेरी सारी उम्र की। तो वही कृष्ण आज भी हमारी रक्षा कर सके और किसी की सामर्थ्य नहीं। फिर पांडव लोग सहमत हो गए, फिर सबने भगवान को याद किया, भगवान जी प्रकट हो गए। फिर भगवान जी ने कहा तुम बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचे। कैसे पहुँचे? बोला जी चलते चलते। बोले ये मेरा तपोस्थल है। बोला कैसे? बोला जब रुक्मणी ने कहा था मुझे कि आप जैसा शक्तिशाली पुत्र मेरे को चाहिए, तो मैंने कहा कोई ये असंभव नहीं है, संभव है, मैं वैसे भी पैदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं मनुष्य रूप में हूँ। मनुष्य रूप की जो मर्यादा है उसको भंग नहीं करना चाहता, इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए गौरी शंकरी की आराधना हिमालय में जाकर के करूँ और आपको शक्तिशाली पुत्र प्रदान करूँ। फिर बोला मैंने यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर के गौरी शंकर की आराधना की। तो पांडव लोग बहुत खुशी हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। बोला आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय के लिए युद्ध होगा, युद्ध में आपकी विजय के लिए मैं काम करूँगा, आप घबराओ मत, आपके साथ रहूँगा मैं। थोड़ा समय इसको निकाल। फिर भगवान लुप्त हो रहे थे। फिर द्रौपदी ने फिर कहा प्रभु मेरी एक विनती है, सुन। बोला बोला क्या? बोला आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया उसको मैं भूल नहीं सकता, ये कोई अपना चिन्ह दो मैं अपने साथ। फिर अर्जुन को इशारा किया भगवान ने, अर्जुन मैं क्या निशान दूं? तू मेरी प्रतिमा प्रकट करके द्रौपदी को सौंप दे। फिर उस वक्त अर्जुन जी ने अपने तपोबल ये प्रतिमा प्रकट की भगवान श्री कृष्ण जी। फिर वो रात खोने पर साथ ले जा रहे थे, साथ अपने साथ रखेंगे प्रश्न को। फिर जो हमारे देवता लोग हैं उन्होंने आकाशवाणी खबरदार इस प्रतिमा की स्थापना नहीं करेंगे, ये हमारे विष्णु हैं, अगर तुम ज़बरदस्ती ले जाएंगे हम शाप देंगे, जितना कष्ट आपको उससे अधिक कष्ट और। फिर युधिष्ठिर जी ने उन देवताओं की बात मान कर भगवान जी की स्थापना। फिर देवताओं ने कहा जब तुम हमारी याद करेंगे हम तुम्हारी सहायता करेंगे।
जय श्री फिर कृष्ण। अर्जुन जी ने कहा कि मैं इनकी रक्षा के लिए भिक्षु रूप में रहूंगा। ये पीछे जो पेड़ है ये अर्जुन जी हैं, हाँ। की रक्षा के लिए। ये अर्जुन जी का গাছটা যেটা অর্জুন হচ্ছে গাছ